अस्सलाम वालेकुम जी। ये व्लॉग मैंने बहुत अरसा पहले किया था, लेकिन जो है वो चूंकि ट्रांसमिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मुझे याद आया। मैंने कहा यार ये 3-4 दिन पहले की मेरी बात गुफ्तगू है। तो उन्होंने बताया कि जी वो प्रॉपरली ट्रांसमिट ही नहीं हो पाया था, तो लिहाजा हमने अपलोड नहीं किया। तो मैंने कहा यार मुझे बता तो दिया करो आप, ताकि वो चीज़ मैं दोबारा रिकॉर्ड करवा दूँ। तो अब ये नशरे मुकर्रर के तौर पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए इस वक्त बड़ा दौर दौरा है महंगाई का, और लोग जो हैं वो पेट्रोल का जिक्र करते हैं या दूसरी कीमतों चीज़ों की कीमतों में, अशिया की कीमतों में इजाफे की बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या होता है वो, और पीटीआई के जो लोग हैं, चूँकि पाकिस्तान के अंदर से तो उनको कोई नहीं मिल रहा इस महंगाई का इनकार करने से, तो वो फिर बैरून मुल्क से जो यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल महदूद जो होता है वो उसको कहते हैं कि जी अपनी वीडियो बना के भेजें। अब वो जितने भी 2 नंबर लोग हैं वहाँ पे, बहनों से शादियाँ करके और बेटियों को, मेरा मतलब है क्या करके, अब दुख होता है यार ये बात जिक्र करते हुए, लेकिन क्या करें, ठीक है ना। भाई को अपना हस्बैंड शो करके और फिर वो तलाक दे के और फिर अलग अलग ये वहाँ के जो वेलफेयर का निज़ाम है उसको थूक लगाते हैं। और इनको पाकिस्तान की मोहब्बत बड़ी याद आई हुई है। ताहम हम उसका टेक्निकल जायज़ा लेते हैं, वो जो हमें भिजवा रहे हैं और उसके साथ जो कुत्ते वाली हो रही है, उसके बाद वो पोस्ट होती हैं और पीटीआई कर रही है, बल्कि 1-2 पोस्ट इस तरह की जो हमाकतें थी वो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। इसमें कामरान शेरवानी सबसे बाजी ले गया। गुड माय डियर कामरान, वेरी गुड। कामरान शेरवानी ने एक तंजिया इस तरह की, वो हैं जी, वो बड़े सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, और जो है वो, मेरा मतलब है कि ये वो वाले उस कबीले से हैं, वो राजा कबीर वाले कबीले से हैं, समझ तो तुसी गए होगे। तो उन्होंने एक तंजिया अपने वाल शल खड़े की थे, मेरे तो वाल है ही नहीं, लेकिन कामरान कियानी ने और कामरान शेरवानी ने अपने वाल इकट्ठे खड़े करके ना, तो एक उल्टी सीधी ज़ुबान के अंदर ना बताया कि वो साइकिल चलाना तो यहाँ पे पुरानी आदत है, और मैं तो कल नॉर्थ पोल पे बच्चों को साइकिल पे लेके गया हुआ था। लेकिन कामरान के साथ हुई बहुत बुरी। पहले तो पटवारियों ने उसको गालियां बकी विदाउट नोइंग कि वो तंजिया कर रहा है, लेकिन हाथ इस पे मुक गई कि जियो ने वो उसकी वीडियो उठा के उस पर खबर जारी कर दी। अब जियो इस तरह की हरकत नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल इतने नॉन प्रोफेशनल लोग जियो या जंग ग्रुप में बैठे हुए हैं। बुनियादी तौर पे उनको भिजवाई गई होगी, तो जिसने भिजवाई होगी आप उसके लेवल का, अकल का अंदाजा कर लें। बहरहाल महंगाई की तरफ वापस आ जाते हैं। तो महंगाई के ऊपर जो है, बुनियादी तौर पे हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, आपको ये महंगाई इतनी क्यों चुभ रही है? इसलिए चुभ रही है कि देखिए, जब ये इमरान खान साहब आए तो उस वक्त इन्होंने जब पहली ब्रीफिंग ली तो हमारे 1-2 ज़राए उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात हो रही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पहली ब्रीफिंग, जो भी नया आता है उसको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिस दिन ब्रीफिंग थी, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस था, तो 2 चीज़ें उन्होंने बार बार की। एक तो उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत जो है वो तो 175 से कम होनी ही नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि ये इसहाक डार जो है ये क्या क्या करता रहा है, मुझे ये बताओ, निकाल के दो, क्या क्या 2 नंबरियां करता रहा है, मुझे ये बता के दो। अब वो जो वहाँ पे मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के एक साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तो यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस शख्स को 175 का पहाड़ा किसने पढ़ाया हुआ था। वो 175 से कम पे बात ही नहीं कर रहा था, जबकि उस वक्त हमारी वजारत ख़जाना का ये ख्याल था कि डॉलर की कदर 130 रुपये से किसी सूरत में ज़्यादा नहीं हो सकती इन हालात, हम जितने मर्जी गए गुजरे हालात के अंदर हों, ठीक है। लेकिन वो फिर 175 करवाया जी उसने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डंडा डोली करके वो करवा लिया जी उसने। और उसके नतीजे के अंदर जो चीज़ आप 100 रुपये की बाहर से मंगवा रहे थे, वो चीज़ 170 की कैलकुलेट होना शुरू हो गई। बाद में वो 152 तक भी आया। वो मेरी अलग एक रिसर्च है, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ अपने व्लॉग के अंदर। लेकिन एट एन एवरेज हर बंदा इस वक्त जो दरामदी माल की कीमत आंकता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं असेस करता है, वो 170 के डॉलर पे ही करता है, ठीक है। अब माशाल्लाह 175 का इन्होंने हाई लगवा दिया, तो 175 के डॉलर पे वो कैलकुलेट करते हैं जनाब, ठीक हो गया। अब जब 175 के डॉलर के ऊपर चीज़ कैलकुलेट होगी जो उस वक्त 100 के डॉलर पे हो रही थी,
तो उसका इम्पैक्ट आ गया ना, 2.25 गुना तो कीमत पहले ही ज्यादा हो गई। तो आपका क्या ख्याल है कि जो इंपोर्ट कर रहा है उसने रोजा रखा हो, ठीक है, वो साधु साईं संत फकीर है, ठीक है, उसे दुनियादारी नहीं आती, ठीक है, वो जिस्म के ऊपर राख मल के और एक कपड़ा लपेट के जिस्म के इर्द गिर्द और एक गली के नुक्कड़ में बैठा हुआ, वो किस काम में, भाई उसने भी तो कमाना है। तो इसका जो मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट आता है वो तकरीबन 2.5 से 3 गुना हो जाती है। यानी कीमत जो 100 रुपए थी, वो जब ट्रेडर उसके सरकार टैक्स लेती है यार, वो 100 रुपए वाली चीज 175 की हुई, सरकार का टैक्स बढ़ गया, उसके बाद उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने भी कमाना है। तो ये जो चीज 100 रुपए की पड़ रही थी और वो सारे प्रॉफिट डाल के कोई 125 की बेच रहा था, वो चीज बढ़ के 300 रुपए की हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई, 2.25 गुना तक उसकी कीमत ऊपर चली गई। अब जब वो 2.25 गुना तक कीमत ऊपर गई, तो इस हुकूमत के फौरन आने के बाद जो था वो कोरोना आ गया था। मतलब बेड़ा गर्क कर लिया था इन्होंने मईशत का, कीमत 175 लगा के बेड़े गर्क कर लिए थे, तो कोरोना आ गया। कोरोना के नतीजे के अंदर दुनिया भर के अंदर अशिया की कीमतें गिरना शुरू हुई। खाम माल की गिरी, पेट्रोल की गिरी। पेट्रोल की कीमत तो आपको याद है नेगेटिव में गई थी, ठीक है। $16 भी लवो साढ़े को, तो बैरल तेल का भी लवो, अल्लाह का ना आ जाए लै जाओ इतों, ऐ ही सी ना, हुआ था ना अमेरिका में। चले $8 का लो टच किया। उन दिनों के अंदर जब पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें नीचे जा रही थी, महात्मा ने 20 रुपए लीटर 26 तारीख के दिन खजाना खुलवा के रातों रात इजाफा किया था, याद। यानी दुनिया कीमतें नीचे जा रही थी, ये ऊपर ले जा रहा था, ठीक है। महात्मा रात को नोटिफिकेशन करता था, और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो इंपैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की वेबसाइट पे जारी हुई है वो रिपोर्ट, 21 अप्रैल की खबर है 2021 की, ठीक है। आप अगर उसे डाउन में सर्च कर लेंगे तो वहां पे मिल जाएगी आपको। उस रिपोर्ट के तहत 8 अरब रुपए का इनकी अपनी रिपोर्ट के तहत लोगों को रातों रात विंड फॉल प्रॉफिट मिल गया। मेरा अंदाजा है कि ये इजाफा जो मिला था, ये प्रॉफिट मिला था, ये कुछ 36 से 40 अरब रुपए के दरमियान बनता है, जो रातों रात महात्मा ने अपने लोगों को पहुंचाया, ठीक है। जिसको वो माफिया कहता है, उसको पहुंचाया। यानी दुनिया के अंदर कीमत लोएस्ट एब के ऊपर थी, इसने 20 रुपए पर लीटर रातों रात बढ़ा दी थी। तो लिहाजा हमने वो वाला इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया कि हम कीमतों को रिवर्स करके लेके जाते, ठीक है। दुनिया के अंदर कीमतें कम हुई। अब दुनिया, यानी उस वक्त एलएनजी की कीमत $2 पर MMBTU पे चली गई थी। मैं याद दहानी करवाता चलूं आपको, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, तो इस्तेमाल कितने होनी है। अब वो कीमत बढ़ना शुरू हुई है और चली गई है, जो हाईएस्ट प्राइस थी $5.5 पर MMBTU, जिसके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उससे भी ऊपर जाके $6.25 और $7.5 पर MMBTU के ऊपर चली गई है। ये मैं उस प्राइस की बात कर रहा हूं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। ये जो स्पॉट के ऊपर हमने $31 पर MMBTU पे खरीदी है, $5.5 और $6.25 वाला शाहिद खकान अब्बासी मुजरम, और $31 पे ओके करने वाला इमरान खान हीरो, ठीक है। ये कितना बड़ा मेंटली करप्ट आदमी है, ठीक, कि सामने आपके लूट मार कर रहा है यार और ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। और वैसे भाई तभी वो अपना महात्मा के अब्बा जी जो हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी तो एक डील करवाई थी। तो क्या बना उस डील का सर? वो बड़े धमाल डाले थे यूथियों ने, और दिफाई जो यूट्यूबर हैं वो तो नच नच के मरन वाले हो गए सन। उन्होंने कौम का दिमाग खराब कर दिता सी कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी अच्छा काम कर दिता। सर की बनया उस डील का, ठीक है सर, आपका काम ही नहीं है डीलें करवाना। अगर आपकी वो डील एक्टिवेट हुई होती तो ये गैस का क्राइसिस पैदा ही ना होता, ठीक है ना। कितनी ये डील वैसे सर रहनुमाई करवा, जो मतलब काले डाले के जरिए ना करवाना, अपने ना कुत्तियां को इशारा कर देना, वो शुरू हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि जनाब आप तक पहुंच गई है। तो सर की बनया उस डील का जिहदे उत्ते धमाला पईयां सन, घुंघरू टुटे सन। खैर वापस आ जाते, तो वापस अपने मौजू पे आते हैं। अब जब लोग कीमतें कम कर रहे थे, ये फिर भी बढ़ा रहे थे। अब जब कोरोना के बाद दुनिया की मैशत बहाल हुई और एकदम डिमांड जनरेट हुई, तो पिछों मशीनें बंद हो गई हुई हैं सब,
LNG ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਰਿਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ पेट्रोल ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत सारे बंद कर देते कि यार अगे डिमांड नहीं है। अब अभी उन्होंने स्टार्ट होना है, इधर से इंडस्ट्री ने पुल मार दिया, डिमांड जनरेट कर दी, ठीक है। यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके गया है चाइना अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपने लिए। तो फिर जाके तो $270 से कोयले का रेट टूटा है और 145 पे आया, वरना कोयला $42 से चला था और 275 का हाई लगा के पलटा है कोयला। वो गल समझ आई? $275 पर मेट्रिक टन, और इस वक्त भी 145 के ऊपर आया है, ठीक है, क्योंकि पुल एकदम जनरेट की, बिजली घर चले, इंडस्ट्रियां चलियां, बॉयलर चले, उन्होंने लियाओ जी, अगे गई कोई नहीं सी, माल सप्लाई बंद होया ऐसे। तो अब जब कीमतें ऊपर गई हैं तो अब ये कह रहे हैं जी कीमतें ऊपर जा रही हैं, हर जगह पर जा रही हैं, इतनी जा रही हैं। मामा वो कीमतें थले गई सन तो ऊपर आ रही हैं। वो कीमतें पहले नीचे की थी उनकी हुकूमतों ने, अब वो ऊपर आ रही हैं। आपने तो कभी की ही नहीं 3 साल के अंदर वो कीमतें। एक हमें मार मारी इन्होंने डिवैल्यूएशन करके, और दूसरा मार रहे हैं कि जनाब कीमतें ऊपर जा रही हैं और हम तो आलमी मंडी से लेते हैं और हम तो आलमी मंडी के ये करेंगे। ये है डबल जेपर्डी, और जिसका दिफा करने के लिए मुजम्मल असलम जैसों को पटे डाले गए हैं। गुरु हो जा शुरू, तो वो जवाब तलाश करने के लिए आपके यहाँ मौजूद हैं। तो मैंने कहा जब आप इस तरह के लोगों का मुंह तोड़ें तो आपके पास ये वाला बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास अब यही रह गया है ना जी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।